वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे जो डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना? ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन बी शाह अब्दुल अजीज, ऑप्शन सी शाह वलीउल्लाह या ऑप्शन डी ख्वाजा मीर दर्द। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौस। ये सूफी थे और इन्होंने ही जो है कृष्ण को ओलिया के रूप में माना। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा, खानकाह, शेख या फिर समा। इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो उलेमा है उसका संबंध जो है सूफीवाद से नहीं है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बारहमासा की रचना किसने की थी? जो बारहमासा थी उसकी रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने, इसामी, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर रस खान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी ने जो है बारहमासा की रचना की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की शाह, सूफी संत जो उनका नाम था हाजी वारिस अली शाह, इनकी मजार पर मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? फतेहपुर सीकरी में, कलियन में, देवा शरीफ में या फिर गढ़ मुक्तेश्वर में। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वो लगता है देवा शरीफ में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी इसलिए, या ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था या फिर ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि ईसा मसीह को इस दिन जो है सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो थे वो थे क्या थे? वो फारसी थे, अफगान थे, चगताई तुर्की थे या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वे चगताई तुर्की थे। मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वो चगताई तुर्की थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया? अब्दुल खान उज्बेक, शेबानी खान, उबैदुल्ला खान या फिर जानी बेग ने। तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी शेबानी खान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किस सन में था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का उपयोग किया गया था, खानवा के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में या फिर पानीपत के तीसरे युद्ध में। किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का जो है उपयोग किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें जो है प्रथम बार ही तोपों का उपयोग किया गया था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, क्या कारण था? बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम की दुर्बलता या फिर कुशल सेना नायक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तोपखाना। मैंने कहा ना तोप का इस्तेमाल हुआ था, तो बाबर की जो इब्राहिम लोदी पर विजय हुई थी उसका कारण, उसका जो रीजन था वो था तोपखाना, उनके पास तोप थी क्योंकि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बाबर ने सुल्तान को क्या किया? सुल्तान जो इब्राहिम लोदी था उसको पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। कब किया था? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1526 में। आपको जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आपको उसका भी आंसर मिल गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अब सम्मिलित करना है कि ये जो युद्ध है वो कब कौन से सन में हुए थे और आपको ये याद रखना है, ठीक। इसमें लेकिन एक मिनट रुकिए, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, मतलब आपसे पूछा है कि कौन सा गलत है।
चलिए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो मैंने आपसे देख के कहा था ना कमेंट में बताओ, वो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, ये भी सही है। लेकिन चंदेरी का जो युद्ध है वो 1530 में नहीं हुआ, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और यही जो पूछा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे यही सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या फिर घाघरा के युद्ध में? तो यहाँ पे सही हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में क्या होता है? राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध जो है लड़ाई की थी। बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वो कौन सा था? ठीक है, वो राजा का नाम पूछा है, तो राणा प्रताप, मानसिंह, सवाई उदय सिंह, या फिर राणा सांगा? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा। तो मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनको 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। बाबर ने सर्वप्रथम जो पादशाह की उपाधि थी वो धारण की थी, कहाँ की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, या फिर समरकंद में? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो बाबर ने सर्वप्रथम जो पादशाह की उपाधि धारण की थी वो उन्होंने काबुल में धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। बाबर ने अपने बाबरनामा में, बाबर की जो है ना आत्मकथा बाबरनामा, उसमें किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ओडिशा का, गुजरात, मेवाड़, या फिर कश्मीर का? उन्होंने जो उल्लेख किया है ना वो मेवाड़ राज्य का किया है बाबर ने। ठीक, अपने बाबरनामा में याद रखना है आपको ये। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद, अयोध्या में क्या है? बाबरी मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया? बाबर ने, हुमायूं ने, निजामुल मुल्क ने, या फिर मीर बाकी ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर बाकी ने अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण कराया था। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्कारी, या फिर हिंदाल? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? उस्मान। ठीक है, ये हुमायूं के भाई में से किसी का भी नहीं था उस्मान। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थल के नाम नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे तो आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है आपको? चौसा, ठीक है ना, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। ऑप्शन बी में क्या है? देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। मतलब आपको इनमें क्रम के अनुसार लगाना है कि युद्ध कहाँ कहाँ हुआ था पहले। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले देवरा में हुआ था, फिर चौसा में होता है, फिर कन्नौज में और फिर सरहिंद में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे हम क्वेश्चन की। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, मतलब हाई क्वालिफाइड था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, या फिर शेर शाह? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेर शाह। ठीक, शेर शाह जो था मध्ययुगीन शासकों में काफी हाई क्वालिफाइड था। निम्नलिखित जो शेर शाह के अंतर्गत हम देखें तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? शेरशाह के अंतर्गत अगर हम देखें तो तांबे के दाम क्या थे, चांदी के रुपए की जो दर थी, विनिमय दर वो क्या थी? तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा उसकी 64:1 थी। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। पूछा है शेरशाह की जो है शेरशाह सूरी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में, या फिर सासाराम में? तो शेरशाह का जो है आपको पता होगा इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में हुई थी। ठीक, तो 605 का क्वेश्चन नंबर 605 का जो है ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं अब हम आगे क्वेश्चन की। मात्र एक मुट्ठी बाजे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। मात्र एक मुट्ठी बाजे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक को संबंध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह, या फिर औरंगजेब? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा शेरशाह। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की।
शेरशाह का पूछा है मकबरा कहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पे पता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। लेकिन शेरशाह की अगर मृत्यु की बात करें तो कालिंजर में हुई थी। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, शेरशाह को दफनाया गया था कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में या फिर पटना में। तो उनको जो है शेरशाह सूरी को जो सासाराम जहाँ उनका मकबरा है, भाई जाहिर सी बात है मकबरा है जहाँ उनका, तो वहीं दफनाया उनको गया था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, दिल्ली का पुराना किला का वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली का जो पुराना किला है ना दिल्ली में, उसके जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण किसने कराया था। शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर शाहजहां ने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेरशाह ने जो है इसका वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या फिर अकबर ने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेरशाह। ठीक, बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस की, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह कहाँ से थे। बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या फिर सिसोदिया से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध मजबूत किए थे वो कछवाहों से किए थे। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कि मैंने बिल्कुल अभी आपको कहा कछवाहा से। ठीक, वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको अलग मॉडिफाइड करके दे दिया है। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। सबसे ज्यादा अकबर कहाँ जाता था दर्शन के लिए। मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देवली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर शेख फरीद संजय शंकर, किसके जाता था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह पर अकबर सबसे ज्यादा दर्शन के लिए जाता था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। अदम खान को, बैरम खान को, बाज बहादुर को या फिर पीर मोहम्मद खान को। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अदम खान को। जो अकबर था उसने खुद मारा था किसको, अदम खान को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर, किसने नहीं की थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेवाड़, ऑप्शन बी। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे। मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था या फिर सामाजिक सुधार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी और डी भी, तो चारों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये चारों चीजें है जिनके कारण जो अकबर लोकप्रिय था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित बादशाहों में से किस एक को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या फिर औरंगजेब को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर को जो है एक प्रबुद्ध निरंकुश जो है कहा जा सकता है। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी वह दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पैरी बंधनी बंध्या हो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, शेरशाह, अकबर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह किसने कहा, यह जो है अकबर ने कहा। आगे बात करते हैं, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी। मनसबदारी पे, जमींदारी पे, सामंतवादी पे या फिर आइन ए देशाला पे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मनसबदारी। अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी पर आधारित थी। अकबर द्वारा जो दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। आसफ खान, मुनीम खान, मुजफ्फर खान तुर्बती या राजा टोडरमल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फर खान तुर्बती। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, टोडरमल ने किस क्षेत्र में जो है ख्याति अर्जित की। सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास परिहास या फिर चित्रकला। तो यहाँ पे टोडरमल ने जो ख्याति अर्जित की थी वो भू राजस्व रेवेन्यू में उसने जो है ख्याति अर्जित की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, टोडरमल संबंधित थे, किससे संबंधित थे टोडरमल। ठीक है, ये मालगुजारी सुधारों से जो है संबंधित थे। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के बीच निम्नलिखित में से कौन निरंतर एक कड़ी था। बीरबल मतलब कि निरंतर का मतलब है निरंतर एक कड़ी था। बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या फिर भारमल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टोडरमल। चलिए बात करते हैं अब हम आगे क्वेश्चन की,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, इसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि उपरोक्त सभी, क्योंकि जो अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा थी वो राजनीतिक उदारता पे भी थी, धार्मिक सहनशीलता पे भी थी और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी है आधारित थी। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर। अकबर बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन और कारण मतलब कि एसेशन रीजन का आपको क्वेश्चन दे रखा है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। पूछा है कि क्या ये सही है या ये गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है, अकबर ने 1602 ईस्वी में क्या करता, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। अब कारण क्या कहता है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। तो यह तो बिल्कुल गलत है। तो कथन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन आर गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या फिर ताजमहल? तो यहाँ पे जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, क्या निर्मित कराया था? मोती महल, पंचमहल, रंगमहल या फिर हीरा महल? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में जो बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था वो क्या था? वो था पंचमहल। ये बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद या फिर फतेहपुर सीकरी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा में क्या है, जो अकबर है, अकबर का मकबरा स्थित है। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? दिल्ली के लाल किले का, आगरा के किले का, इलाहाबाद का किला या फिर लाहौर का किला? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था। सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सम्मिलित करना है। ठीक है, ये बताना है इनका। देखिए मकबरा पूछा है कि इसका कहाँ था, ये कहाँ का था, इस तरह पूछा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसकी। तो यहाँ पे अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का कहाँ है? बाबर का काबुल हो जाएगा। अकबर की अगर हम बात करें, अकबर का सिकंदरा में है। ठीक, और अगर हम बात करें जहांगीर, जहांगीर का लाहौर में हो जाएगा और शाहजहां का हो जाएगा यहाँ पे आगरा। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट का क्या बैठता है? 3, और बी का देखिए अगर हम तो 4 बैठता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने या फिर शेख मुबारक ने? तो किसने किया था? तो ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद का शीर्षक है जो वो क्या है? तो वो हो जाएगा रज्मनामा। महाभारत को फारसी में क्या कहते हैं? रज्मनामा। और अगर महाभारत का फारसी में अनुवाद पूछे किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अब पूछा है रामायण का किसने किया। ठीक, मुल्ला शेरी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने या अब्दुल कादिर बदायूनी ने? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर बदायूनी। मतलब महाभारत का और रामायण का दोनों में जो फारसी का में अनुवाद किया था ना, वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही किया था। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी करम की उपाधि प्रदान की गई? मतलब जरी करम की उपाधि किसने दी है? सम्राट अकबर ने, लेकिन किसको दी है? मोहम्मद हुसैन को, मुकम्मल खान को, अबूर समद को या फिर मीर सैयद अली को? किसने दी है? अकबर ने। किसको दी है? तो वो दी है ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, जैन साधु अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो वह जैन साधु कौन था? हेमचंद, हरिविजय सूरी, जिनसेन या फिर उमा स्वाति? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिविजय सूरी। ये जैन साधु अकबर के दरबार में कुछ टाइम तक रहा था और जिससे जगत गुरु की मतलब जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरिविजय सूरी को। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की,
वह सुप्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत ज्यादा सम्मानित किया? चंद्रप्रभु सूरी थे, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत या फिर यशोभद्र? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरिविजय सूरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हरिविजय सूरी थे, इन्होंने इनको क्या कहा था, जगत गुरु की उपाधि इनको दी थी। बात करते हैं अगले और इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की, जो है इंग्लैंड की रानी, आपको पता है एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ प्रथम है, इनका समकालीन भारतीय राजा था। कौन था इनके समकालीन भारतीय राजा? अकबर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह? तो यहाँ पे अकबर क्या थे? जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उनके समकालीन राजा उस टाइम पे कौन थे? अकबर। तो यहाँ पे हो जाता है आपका आज का लेक्चर समाप्त। आगे के क्वेश्चन की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आप पीसीएस, आरओ या फिर बीईओ या फिर एलटी ग्रेड की सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड कोर्स को ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। ज्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर उन पे आप मैसेज करके, ठीक है, ज्यादा जानकारी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे भी आपको दे रखे हैं, यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, ज्ञान सर का है, तो इन पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो ज्वाइन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को सुनिश्चित अपनी सफलता के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए।